घुटना, जांघ से घुटने तक जो हड्डी पाई जाती है इसे फीमर हड्डी कहा जाता है। दोस्तों ये शरीर की सबसे लंबी और सबसे मजबूत हड्डी कही जाती है और घुटने से नीचे जो हड्डी पाई जाती है इसे फीबिया या टिबिला। दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। दोस्तों एक बार जब भी आप एग्जाम देने जाएं तो इन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करके जाइएगा। दोस्तों आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 0.8 सेकेंड। दोस्तों अगर कोई आपसे पूछे कि मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है तो दोस्तों इसका उत्तर होगा 72 बार। स्वस्थ मनुष्य का हृदय 72 बार 1 मिनट में धड़कता है। जी हाँ दोस्तों, और हृदय को एक बार से दूसरी बार धड़कने में 0.8 सेकेंड का समय लगता है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। दोस्तों असल में विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है और विटामिन डी जो है मनुष्य को सूरज की रोशनी से मिलती है। असल में दोस्तों होता क्या है ना, क्योंकि जब सन से जो यूवी रेज निकलती हैं तो यह हमारे शरीर में आकर के हार्मोन में चेंज हो जाती है, इसलिए विटामिन डी को हार्मोन कहा जाता है। ये आप याद रखिएगा। और दोस्तों विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। यह हमेशा एग्जाम में रिपीट होता है, इसे याद रखिएगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मैंने आपके लिए बहुत मेहनत करके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र किसे कहा जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेरेब्रम। सेरेब्रम को बुद्धि का केंद्र कहा जाता है। और दोस्तों सेरेब्रम के भीतर ही शरीर की मास्टर ग्रंथि भी पाई जाती है, जिसे पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहा जाता है और यह शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि या सबसे छोटी ग्लैंड होती है। दोस्तों इससे भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। दोस्तों चौथा क्वेश्चन देखते हैं, मानव के कितने दांत 2 बार निकलते हैं? दोस्तों मानव के जीवन काल में 20 दांत 2 बार निकलते हैं। और दोस्तों दांत कितने प्रकार के होते हैं अगर कोई आपसे पूछे तो दोस्तों इसका सही आंसर है, मनुष्य के शरीर में दांत जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं, मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? दोस्तों मानव शरीर का ब्लड बैंक जो है प्लीहा को कहा जाता है। दोस्तों प्लीहा को इंग्लिश में स्प्लीन भी कहा जाता है और दोस्तों आरबीसी का ग्रेवयार्ड भी स्प्लीन को ही कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। और हिंदी में आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? स्प्लीन को या फिर प्लीहा को कहा जाता है। छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं, मानव शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? दोस्तों मानव शरीर में रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में होता है। दोस्तों बोन मैरो कहाँ पाई जाती है? दोस्तों ये हो गई हमारी हड्डियां, इसके बीच में जो मटेरियल भरा होता है इसे बोन मैरो कहा जाता है और यही आरबीसी का निर्माण होता है या रक्त का निर्माण होता है। दोस्तों आरबीसी का रासायनिक नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट, ये भी याद रखिएगा। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? दोस्तों मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है फीमर। दोस्तों मैं आपको डायग्राम बनाकर समझाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों ये पैर जांग हो गया और ये घुटना, जांग से घुटने तक जो हड्डी पाई जाती है इसे फीमर हड्डी कहा जाता है। दोस्तों ये शरीर की सबसे लंबी और सबसे मजबूत हड्डी कही जाती है और घुटने से नीचे जो हड्डी पाई जाती है इसे फीबिया या टिबिला। घुटने से नीचे 2 हड्डियां पाई जाती हैं, एक हड्डी को फीबिया
और दूसरे को टिबला कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ ये आपको याद हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? दोस्तों हीमोग्लोबिन जो है आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है। दोस्तों कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो दोस्तों रक्त का लाल कण जो होता है एचबी के कारण होता है। दोस्तों आरबीसी का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों आरबीसी का रासायनिक नाम है एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट। दोस्तों आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी का निर्माण जो होता है अस्थि मज्जा में होता है। 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। पाचन क्रिया में प्रोटीन किसमें बदल जाता है? दोस्तों पाचन क्रिया में प्रोटीन जो होता है अमीनो एसिड में बदल जाता है। दोस्तों प्रोटीन का पाचन शरीर में कहाँ होता है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटीन का पाचन जो होता है हमारी छोटी आंत में होता है। 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? दोस्तों मनुष्य के रक्त में जो होता है लोहा धातु पाई जाती है। इसे Fe से प्रदर्शित किया जाता है। अपन दूसरी भाषा में इसे आयरन कहते हैं। दोस्तों अक्सर आपने सुना होगा कि आयरन की कमी से खून की कमी हो गई। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। सोते समय मनुष्य के रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? दोस्तों सोते समय मनुष्य के रक्तदाब जो होता है वह घट जाता है। दोस्तों 12वां क्वेश्चन है फीबिया हड्डी कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन सी पैर के निचले भाग में। इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये देखिए मैंने आपको डायग्राम से समझाने की कोशिश किया है। ये पैर हो गया और ये घुटने से नीचे वाली हड्डी जो होती है ये फीबिया कहलाती है। और फीबिया हड्डी जो है घुटने से नीचे पाई जाती है, जबकि घुटने के ऊपर जो हड्डी होती है उसे फीमर कहा जाता है। और फीमर जो होती है शरीर की सबसे लंबी हड्डी और सबसे मजबूत हड्डी जानी जाती है। 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है? दोस्तों मूत्र का रंग जो होता है वह यूरोक्रोम के कारण पीला होता है। और दोस्तों यूरोक्रोम का निर्माण कहाँ होता है? दोस्तों इसका निर्माण जो होता है वो यकृत में होता है, लीवर में। मनुष्य का फेफड़ा किससे ढका होता है? दोस्तों मनुष्य का फेफड़ा जो होता है एक परत से ढका होता है जिसे प्लूरा कहा जाता है। ये बहुत पतली परत होती है और जो कि फेफड़ों में नमी बनाए रखती है। दूध में मुख्य रूप से कौन सा विटामिन पाया जाता है? दोस्तों दूध में मुख्य रूप से विटामिन ए पाया जाता है। और दोस्तों यह केसीन के रूप में स्थित रहता है। केसीन प्रोटीन आप लोगों ने निश्चित सुना होगा। बढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन की तरफ। मानव शरीर का अधिकांश पाचन किस आंत में होता है? दोस्तों मानव शरीर का अधिकांश पाचन जो होता है वह छोटी आंत में होता है। दोस्तों कोई आपसे पूछे कि बड़ी आंत की लंबाई अधिक होती है छोटी आंत की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है और बड़ी आंत की लंबाई कम होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? दोस्तों मनुष्य के लार में एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। दोस्तों यह एक तरह का प्रोटीन होता है। 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव शरीर में पेसमेकर कहाँ पाया जाता है? दोस्तों मानव शरीर में पेसमेकर जो होता है हमारे हृदय में या हार्ट में पाया जाता है। दोस्तों इसका काम क्या है? दोस्तों यह हृदय की गति उत्पन्न करने में सहायता करता है। दोस्तों 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं। बच्चों के लिंग का निर्धारण किस गुणसूत्र से होता है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा वाई गुणसूत्र से। दोस्तों मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ होता क्या है। पति में XXXY प्रकार के गुणसूत्र या क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जबकि पत्नी में XX प्रकार के क्रोमोसोम पाए जाते हैं। दोस्तों पत्नी में क्या होता है दोनों सेम क्रोमोसोम होते हैं, जबकि पति में अलग अलग X और Y प्रकार के क्रोमोसोम पाए जाते हैं।
दोस्तों जब y और x मिलते हैं तो पुत्र पैदा होता है, और जब सेम गुणसूत्र मतलब x x मिलते हैं तब पुत्री पैदा होती है। तो दोस्तों इस तरह से कहा जा सकता है कि y गुणसूत्र जो कि पति में पाया जाता है वह बच्चे के लिंग निर्धारण में सहायता करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लार किसे पचाने में सहायता करती है? दोस्तों लार जो होती है वह कार्बोहाइड्रेट को पचाने में सहायता करती है दोस्तों। और हमारे शरीर का पाचन जो होता है वह कहाँ से शुरू हो जाता है? इसका सही जवाब है हमारे मुंह से ही भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। पिनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? दोस्तों पिनियल ग्रंथि जो होती है मस्तिष्क में स्थित होती है। दोस्तों देख लेते हैं आखिरी क्वेश्चन। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। यह दोस्तों कहाँ स्थित होती है? दोस्तों यह मस्तिष्क के सेरेब्रम हिस्से में स्थित होती है। दोस्तों यह आरआरबी की परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। सेरेब्रम में स्थित होती है और यह शरीर की सबसे छोटी ग्लैंड या सबसे छोटी ग्रंथि कहलाती है। दोस्तों आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू।